स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिलता है आपको क्वालिटी एजुकेशन। तो आज के क्लास में हम लोग विसर्ग संधि के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि के बारे में पढ़ लिया। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में चेक करिएगा, आपको जो है कि वीडियोस लिंक मिल जाएंगे। उसके साथ साथ जो है कि आपको टेलीग्राम ग्रुप्स का लिंक भी मिल जाएगा, ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि आपको उस ग्रुप में यूपी बीट एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन स्टडी मटेरियल के साथ साथ सारी अपडेट इन्फॉर्मेशन भी दी जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के क्लास की और बात करते हैं विसर्ग संधि के बारे में। तो आज के क्लास में विसर्ग संधि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उन सारे नियमों को देखेंगे जिन नियमों के तहत हम लोग जो है कि विसर्ग संधि जो है कि बनाते हैं और उसके साथ साथ संधि विच्छेद भी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं आखिर में कि विसर्ग संधि कहते किसे हैं। तो विसर्ग के साथ व्यंजन या स्वर के मेल से जो विकार होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं विसर्ग संधि। यानी कि विसर्ग के साथ स्वर या फिर व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं विसर्ग संधि। जैसे अगर हम देखें अध धन गति, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अधोगति। ठीक है, क्या हो जाएगा, अधोगति। ठीक है, देखिए विसर्ग के बाद क्या है, हर स्वर है जिसके मेल होने से ये क्या बन जा रहा है, ये बन जा रहा है ओ। ठीक है, आगे देखते हैं निधन चय, ये क्या हो जाएगा, निश्चय। ठीक है, क्या हो जाएगा, निश्चय। तो विसर्ग के साथ जो है कि व्यंजन का मेल हो रहा है तो इसलिए वो क्या बन जा रहा है, वो बन जा रहा है आपका निश्चय। ठीक है, दु धन गुण क्या हो जाएगा, दुर्गुण। क्या हो जाएगा, दुर्गुण। तो ये जो एग्जाम्पल है, अब हम लोग इसके आगे ये समझेंगे कि ये जो संधि है ये आखिरी में बन कैसे रही है, इनके नियम क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है कुछ नियम देखने होंगे। तो नियम पहला क्या कहता है कि जब विसर्ग के पूर्व, किसके पूर्व, जब विसर्ग के पूर्व या बाद में दोनों ओर अ हो, यानी कि विसर्ग से पहले और विसर्ग के बाद दोनों ओर क्या हो, अ हो, तो विसर्ग का जो है कि ओ हो जाता है। तो पहला नियम ये कहता है कि विसर्ग के पहले और विसर्ग के बाद अगर दोनों ओर अ हो तो क्या हो जाता है, ओ, यानी कि मन धन अनुकूल क्या हो जाएगा, मनोनुकूल। क्या हो जाएगा, मनोनुकूल। ठीक है, दूसरा देखते हैं यश धन अभिलाषा, यहां भी अ है और यहां भी अ है, दोनों अ मिलकर क्या बनाएंगे, ओ बनाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा यशो भी लाशा। ठीक है, तो इस तरीके से परिवर्तन होगा, यानी कि विसर्ग से पहले अगर अ है और विसर्ग के बाद भी अ है तो दोनों मिलकर क्या बनेंगे, दोनों मिलकर बन जाएंगे ओ। ठीक है, चलिए नियम दूसरा देखते हैं। नियम दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है जब विसर्ग के पूर्व अ और बाद में किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो तथा य र ल व ह में से कोई वर्ण हो तो अ का ओ हो जाता है। यहां पर भी अ को जो है कि ओ में परिवर्तित किया जा रहा है, लेकिन उसका नियम क्या बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि विसर्ग के पूर्व जो है कि अ हो और बाद में किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा। तो क वर्ग की बात करें तो आपका जो है कि ग घ अंग हो जाएगा, च की बात करें तो आपका ज झ ये हो जाएगा, ट की बात करें तो ड ढ अण हो जाएगा, त की बात करें तो द ध न हो जाएगा और प की बात करेंगे तो ब भ म हो जाएगा। तो ये आपका तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण होगा, या तो जो मैंने बताया है उनमें से कोई हो या फिर आपका य र ल व ह में से कोई हो। इनके मिलाप से जो है अ वो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देख लीजिए। देखिए अध धन गति क्या हो जाएगा, अधोगति। क्या हो जाएगा, अधोगति। देखिए यहां से अ और यहां से ग मिला तो क्या हो गया, अधोगति। ठीक है, मन धन रथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 पूछा जाता है, मनोरथ। क्या हो जाएगा, मनोरथ। ठीक है, देखिए यहां पर अ है और यहां पर क्या है, र है। ठीक है, तो ये दोनों के मेल से क्या हो रहा है, ओ बन रहा है। मन धन योग, ये भी इंपॉर्टेंट है, मनोयोग। क्या हो जाएगा, मनोयोग। ठीक है, उसी तरीके से मन धन ज क्या हो जाएगा, मनोज। क्या हो जाएगा,
मनोज, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए यहाँ से क्या लिया गया, यहाँ से अ लिया गया और यहाँ से ज, अ और ज मिल क्या बन गए, ओ बन गए। ठीक है, अब देखिए वयोधन वृद्ध क्या हो जाएगा, वयोवृद्ध, क्या हो जाएगा, वयोवृद्ध। ठीक है, पयधन धर क्या हो जाएगा, पयोधर, क्या बन जाएगा, पयोधर। ठीक है, तो यहां से दो नियम से आपने देखा कि जो अ है वो ओ हो रहा है। आइए कुछ और नियम है उनको भी देख लेते हैं। चलिए आगे भी कुछ नियम है, उन नियमों को समझ लेते हैं और देखते हैं कि आगे विसर्ग संधि जो है कि कैसे बनाई जाती है। तो नियम तीसरा क्या कह रहा है, जब विसर्ग के पूर्व अ आ छोड़कर, ठीक है, यानी कि विसर्ग के पूर्व अ आ छोड़कर मतलब अ आ न हो कोई अन्य स्वर और बाद में, ठीक है, कोई स्वर किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा य, ल, व, ह में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग का र हो जाता है। समझ नहीं आया होगा, फिर से देखिए। क कह रहा है कि जब विसर्ग के पूर्व अ या अ को छोड़कर, यानी ये विसर्ग है, ठीक है, इसके पहले अ आ न आए, अ आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए, जैसे कि छोटी ई आ जाए, ठीक है, छोटा ऊ आ जाए, ठीक है, उसके बाद कोई स्वर, यानी कि इसके बाद यहां पर कोई भी स्वर आए या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, अभी मैंने आपको पहले समझाया कि तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण क्या होता है किसी वर्ग का। तो क वर्ग का बात करेंगे अगर हम लोग, तो क वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा क्या हो जाएगा, हो जाएगा ग, घ और अंग। च वर्ग का बात करेंगे तो हो जाएगा आपका ज, झ और इ। ठीक है, इसी तरीके से जो है कि पवर तक। तो इन सभी में से कोई आए या फिर य, ल, व, ह आए तो विसर्ग का क्या होता है, विसर्ग का जो है कि र हो जाता है। कैसे होता है आइए दिखाते हैं। देखिए दुह धन उपयोग, दुह में किसकी मात्रा है, छोटे ऊ की, यानी कि न तो अ है न तो आ है, तो अ आ को छोड़कर क्या आ रहा है, छोटा ऊ आ रहा है, और उसके बाद जो है कोई भी स्वर आए या फिर कोई भी तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आए किसी वर्ग का, या फिर य, ल, व, ह आए तो क्या होता है, वो र हो जाता है। तो यहां पर दुह धन उपयोग क्या बन जाएगा, दुरुपयोग, क्या बन जाएगा, दुरुपयोग। दुरुपयोग क्या बन जाएगा आपका, दुरुपयोग। ठीक है, ऐसे ही नि धन आश्रित। ठीक है, देखिए यहां पर छोटी ई की मात्रा है और यहां पर आ रहा है। ठीक है, तो छोटी ई की मात्रा यहां से और आ मिलकर क्या बन रहे हैं, र बन रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, निराश्रित। क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा निराश्रित। ठीक है, देखिए दु धन लब कह रहा है कि अ आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए और य, र, ल, व है, तो यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर ल आ रहा है, तो छोटा ऊ और ल मिलकर क्या बन रहे हैं, र बन रहे हैं, तो क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा दुर्लभ। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। अब यहां देखिए दु धन गुण, देखिए यहां भी ऊ की मात्रा, यहां भी ऊ की मात्रा। ठीक है, तो कह रहा है अ आ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए या फिर कोई तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आ जाए या फिर य, ल, व आ जाए, सभी मिलकर क्या बनने वाले हैं, वो र ही बनने वाले हैं। तो यहां पर आपका क्या बन जाएगा, दुर्गुण। क्या बन जाएगा आपका, बन जाएगा आपका दुर्गुण। ठीक है, अब देखिए दु यहां पर जो है कि विसर्ग नहीं लग पाया है, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, छूट गया है। ठीक है, तो दु धन व्यवहार क्या हो जाएगा आपका, आपका बन जाएगा दुर्व्यवहार। ठीक है, क्या बन जाएगा आपका, दुर्व्यवहार। ठीक है, ये आपका जो है कि बन जाएगा। अब देखिए निर्धन विकार क्या बन जाएगा, निर्विकार। जितनी भी चीजें पढ़ा रहा हूं सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्हीं में से आप देखेंगे संधि विच्छेद आपको एग्जाम में पूछेगा। तो उम्मीद है ये आपको जो है कि समझ में आ गया होगा। नियम चौथा देखते हैं, जब विसर्ग के बाद च, छ, श हो तो विसर्ग का श तथा च का
छोटा सा जो कि हो जाता है, यानी कि विसर्ग के बाद यहाँ च आ जाए, यहाँ छ आ जाए, यहाँ श आ जाए तो क्या हो जाएगा, वो श में तब्दील हो जाएगा। और वहीं पर अगर विसर्ग के बाद अगर त आ जाए तो छोटा श क्या है, वो बन जाएगा। कैसे बनेगा, देखिए निधन छल तो क्या हो जाएगा, कह रहा है कि निश्चल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निश्चल। क्यों, यहां से जो है कि आपका विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, छ आ रहा है, तो जब विसर्ग के बाद छ आएगा तो क्या बनेगा, वो श बनेगा। अब देखिए नम धनताप, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, अब देखिए मन धनताप तो क्या बन जाएगा, मनस्ताप। क्या बन जाएगा, मनस्ताप। कह रहा है कि अगर विसर्ग के बाद तो आएगा तो तो का क्या बनेगा, श बनेगा, तो तो का जो है कि श यहाँ पर बन गया। ये देखिए विसर्ग के बाद क्या आया है, तो आया है। यहाँ देखिए नम धनते, क्या नमते धनते कई बार पूछा गया है, क्या बन जाएगा, अरे बड़े तेज हैं भाई, नमस्ते। क्या बन जाएगा, नमस्ते। अब देखिए दूधन चरित, ठीक है, कह रहा है कि विसर्ग के बाद अगर च आएगा तो क्या बनेगा, श बनेगा, तो क्या बन जाए आपका, दुश्चरित। क्या बनेगा, दुश्चरित। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। जहां पर मैं विसर्ग नहीं दे रहा हूं आप लोग उसको विसर्ग मान लेंगे, ठीक है, लिखने में कहीं भूल हो जा रही है, ठीक है, मैंने करेक्ट कर दिया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग जो है कि नियम देखते हैं। नियम 5वां क्या कह रहा है, कह रहा है जब विसर्ग के पूर्व ई अथवा ऊ रहने पर, विसर्ग के पूर्व मतलब कि ये विसर्ग है उसके पहले या तो ई की मात्रा रहे या तो ऊ की मात्रा रहे। देखिए इस एग्जांपल में ई की मात्रा है, छोटी ई की, और यहाँ पर जो है ऊ की मात्रा है। ई अथवा ऊ रहने पर और उनके आगे क ख ट ठ प फ आने पर विसर्ग का षटकोण स हो जाता है। तो देखिए एग्जाम्पल में कह रहा है कि जो ये विसर्ग है उसके पहले या तो छोटी की मात्रा आ जाए या फिर छोटा ऊ आ जाए, और उसके आगे विसर्ग के आगे जो है चाहे क आ जाए, चाहे ख आ जाए, चाहे ट आ जाए, चाहे ठ आ जाए, चाहे प आ जाए, चाहे फ आ जाए, विसर्ग का जो है कि रूपांतरण किस में हो जाएगा, वो हो जाएगा षटकोण वाले श में। कैसे, देखिए निधन कपट क्या हो जाएगा, निष्कपट। ठीक है, देखिए यहां से छोटी यहां से क, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, वो बना रहे हैं षटकोण का स। ठीक है, तो विसर्ग जो है कि क के साथ मिलकर क्या बना रहा है, षटकोण का श। बही धनकार, ठीक है, क्या बन जाएगा, बही धनकार क्या बन जाएगा, जी हाँ बहिष्कार। क्या हो जाएगा, बहिष्कार। ठीक है, ढंग से नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे तो माता पिता घर से आपको क्या है, बहिष्कृत कर देंगे, इसलिए पढ़िए मन लगा के। देखिए दूधन कर्म क्या बन जाएगा, बहुत सही, दुष्कर्म। ठीक है, ये अब देखिए निधन क्रिय क्या बन जाएगा, कह रहा है कि छोटी ई आए चाहे आपका छोटा ऊ आए और उसके बाद क ख ट ठ प फ में से कुछ भी आ जाए, षटकोण सब बनेगा। यहाँ पर क आ रहा है तो क्या बनेगा, निष्क्रिय। क्या बनेगा, निष्क्रिय। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सारा कुछ जो है अच्छे समझ में आ गया होगा। जितनी चीज़ें यहाँ से बताई जा रही हैं नोट्स बनाइए, देखिएगा आपको यहीं से क्वेश्चन जो है कि पूछा जाएगा। आइए एक दो नियम और हैं उनको भी पढ़ लेते हैं। चलिए आगे कुछ और नियम है उनको भी देख लेते हैं और समझ लेते हैं किस तरीके से विसर्ग संधि जो है कि वो बनाई जा रही है। तो नियम 6 क्या कह रहा है, कह रहा है जब विसर्ग के बाद श स हो तो विसर्ग का भी क्रमशः श और श हो जाता है। कहने का मतलब कि विसर्ग के बाद अगर बड़ा स है या फिर विसर्ग के बाद अगर छोटा स है तो बड़ा स जो है वो बड़ा स में परिवर्तित होगा और जो छोटा स है वो छोटा स में ही परिवर्तित होगा। अब कैसे होगा ये देखिए, दुःधन शासन क्या हो जाएगा, दुःशासन। ठीक है, आधा बड़ा सा यहाँ पर जो है कि आपका बन जाएगा, जो विसर्ग है वो आधा बड़ा सा में जो है कि परिवर्तित हो जाएगा। देखिए दुधनशील क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे, दुःशील। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, दुःशील। तो यहाँ से जो विसर्ग है, ठीक है, और उसके बाद जो है कि बड़ा श आ रहा है तो यहाँ पर जो है कि छोटा श में परिवर्तित हो जा रहा है, यहाँ पे आप जो है कि देख सकते हैं। अब देखिए निधन संदेह तो ये क्या हो जाएगा, निसंदेह। क्या हो जाएगा, निसंदेह। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर विसर्ग है, यहाँ पर छोटा सा आ रहा है तो विसर्ग के बाद अगर छोटा सा आता है तो छोटा सा ही जो है कि बन जाता है। देखिए यहाँ पर क्या है, निधन सार तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा निस्सार। ठीक है,
ये क्या हो जाएगा, ये निशार। तो जो ये विसर्ग है वो जो है कि विसर्ग के बाद अगर छोटा सा आ रहा है तो ये जो है कि यहाँ पर छोटा सा ही बन जाएगा। देखिए यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये देखिए इसमें बड़ा सा है तो ये जो है कि बड़ा सा यहाँ पर बन गया। ठीक है, तो इस नियम से इस तरीके से ये विसर्ग संधि बनाई जाएगी। नियम 7वां क्या कह रहा है कि जब विसर्ग के आगे र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और र के पूर्व का ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर हो जाता है। कहने का मतलब ये है, ये कहना चाहता है कि अगर विसर्ग के आगे क्या है, र है, आगे मतलब बाद में, विसर्ग के आगे अगर र है तो विसर्ग क्या है, विसर्ग का लोप हो जाता है और र के पूर्व मतलब र के पहले जो ह्रस्व स्वर है, चाहे वो अ हो, चाहे वो छोटी ई हो, चाहे वो छोटा ऊ हो, ठीक है, वो तुरंत जो है कि वो दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, निधन रोगी, तो यहाँ पर विसर्ग के आगे क्या है, र है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, छोटी ई की मात्रा है, तो तुरंत ये परिवर्तित होगा और किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ये हो जाएगा निरोगी। क्या हो जाएगा, निरोगी। ठीक है, तुरंत जो है कि जो छोटी की मात्रा है वो तुरंत जो है कि बड़ी की मात्रा में जो है कि बदल जाएगी और जो विसर्ग है उसका जो है कि लोप हो जाएगा। ये देखिए है निधन रस, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा नीरस। ठीक है, तो यहाँ विसर्ग के आगे क्या है, र है, आगे मतलब बाद में, और विसर्ग के पहले देखिए क्या है, मतलब र के पहले क्या है, छोटी की मात्रा है, छोटी की मात्रा तुरंत किसमें बदल जा रही है, बड़ी की मात्रा में, और जो आपका विसर्ग है उसका क्या हो जा रहा है, उसका लोप हो जा रहा है। आगे देखते हैं, नियम 7वां क्या कहता है, कह रहा है जब विसर्ग के पूर्व अ, ठीक है, और बाद में आ के अलावा कोई स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। यानी कि नियम 7वां ये कहना चाहता है कि अगर विसर्ग के पूर्व में अ आया हो और विसर्ग के बाद आ को छोड़कर कोई और स्वर आ गया हो, चाहे वो ए हो, चाहे वो ऐ हो, चाहे वो ओ हो, चाहे वो छोटी ई हो, चाहे वो छोटा ऊ हो, तो विसर्ग क्या है, विसर्ग का लोप हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, अतः धन एव, तो विसर्ग का यहाँ पर लोप हो जाएगा अतएव। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है कि विसर्ग पहले अ है और विसर्ग के बाद जो है कि अ आकर छोड़कर ए स्वर जो है कि आया हुआ है। वैसे ही ततः धन एव, तो क्या हो जाएगा, तत एव। ठीक है, तो ये आपका जो है कि इस तरीके से संधि बनेगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट नियम 8वां पढ़ते हैं। नियम 8वां कह रहा है यदि विसर्ग के पूर्व अ हो तथा बाद में क या प हो तो विसर्ग जो है अपरिवर्तित रहता है। कहने का मतलब कि विसर्ग के पहले अगर अ है और विसर्ग के बाद में अगर क है या प है तो जो विसर्ग है वो अपरिवर्तित रहता है, मतलब कि विसर्ग जो है कि चेंज नहीं होता। तो प्रातः धन काल क्या हो जाएगा, प्रातः काल। ठीक है, कोई भी चेंज नहीं होने वाला। अंतःकरण क्या हो जाएगा, अंतःकरण। ठीक है, अंतःकरण। लेकिन यहाँ पर जो है कि आपको अपवाद देखने को मिल जाएगा। अपवाद क्या होगा, अपवाद आपका होगा पुरस्कार। क्या हो जाएगा, ये होगा पुरधनकार। ठीक है, देखिए विसर्ग बाद क है, लेकिन ये जो है कि इसमें विसर्ग का जो है कि लोप हो जा रहा है और क्या बन जा रहा है, यहाँ पर छोटा सा बन जा रहा है, तो ये इसका अपवाद है। उसके साथ साथ आपका एक अपवाद और है, और वो अपवाद क्या है, वो है नमस्कार। वो क्या है, नमस्कार। ठीक है, ये कैसे बना, ये बना नम धन कार। ठीक है, देखिए विसर्ग बाद क आ रहा है और ये नियम कर रहा है कि अगर विसर्ग के पूर्व अ हो और बाद में क प आए तो विसर्ग के पूर्व अ है, न में किसकी मात्रा है, अ की मात्रा है, विसर्ग पूर्व अ है और विसर्ग बाद क आ रहा है तो जो है कि अपरिवर्तित रहता है। लेकिन ये दोनों जो है, ये दोनों क्या है, ये इसके जो है कि अपवाद हैं। तो ये सारा जो है कि आपका कंप्लीट हुआ विसर्ग संधि। उम्मीद है आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा ताकि आपकी तैयारी इस तरीके से सुचारू रूप से होती रहे।